अब ऐसी पेशी जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के आतंकी संगठन नई जिहादी साजिश रच रहे हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन रैलियों के जरिए नए जिहादियों की भर्ती कर रहे हैं, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। ये रैली पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में आयोजित की गई थी, जिसमें बाकायदा जिहादियों की रैली के लिए स्टेज तैयार किया गया। दीवारों पर पोस्टर्स लगाए गए जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जैश के आतंकियों को शहीद बताया गया। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन ऐसी रैली विशेष तौर पर महिलाओं की भर्ती के लिए कर रहे हैं, जहां उन्हें जिहादी तकरीरें सुनाकर सिर्फ ब्रेन वॉश ही नहीं बल्कि जिहाद के नाम पर चंदा भी लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद खत्म हुआ लश्कर तैयबा खुद को खड़ा करने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल और सोशल संगठनों के जरिए काम कर रहा है, ताकि वो आम जनता के बीच अपनी पकड़ बना सके, जिनका मकसद है नई भर्ती कराना। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, मुस्लिम यूथ लीग, मुस्लिम वुमेन लीग, ये तमाम संगठन सामाजिक और राजनीतिक होने की आड़ में आतंकी संगठनों के लिए भर्ती कर रहे हैं। इनकी इसी साजिश के एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स एनडीटीवी के पास हैं। इन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कैसे जैश ने फंड इकट्ठा करने और लेडी ब्रिगेड से ज्यादा महिलाओं की भर्ती के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया है, जिसका नाम तुफत अल मुमिनात है। जैश ए मोहम्मद का ये कोर्स उसी टेरर प्लान का हिस्सा है, जिसके जरिए महिलाओं को जिहादी साजिश के लिए तैयार किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से टूटी कमर, अब जैश की महिलाओं पर नजर। लेडी ब्रिगेड बना रहा अजहर, अब ऑनलाइन कोर्स के जरिए फैलाएगा जिहादी जहर। अपने आतंकी नेटवर्क को फैलाने के लिए जैश ए मोहम्मद नया हथकंडा अपना रहा है। महिलाओं की आड़ में जिहादी साजिश रच रहा है। बाकायदा इसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत की गई है, जिसका नाम तुफत अल मुमिनात रखा गया है। सबसे खास बात यह है कि इस ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स का नेतृत्व मसूद अजहर की दो बहन सादिया अजहर और समैरा अजहर करेंगी। इसके साथ जैश नेताओं के परिवार के महिला सदस्य और जैश के कमांडरों के रिश्तेदार भी इसमें शामिल, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स से जुड़ने वाली महिलाओं को जिहाद और इस्लाम के लिए कर्तव्यों के बारे में सिखाएंगे। 8 नवंबर से शुरू होने वाला यह भर्ती अभियान ऑनलाइन ही आयोजित होगा। इस कोर्स से जुड़ने के लिए 500 पाकिस्तानी रुपए डोनेशन देना होगा और फिर हर दिन 40 मिनट का लेक्चर होगा। इसी ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स के जरिए इन महिलाओं को तुफत अल मुमिनात में शामिल होने के लिए बरगलाया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि मसूद की छोटी बहन सादिया अजहर को जमात का कमान सौंपा गया है। सादिया के पति यूसुफ अजहर मई में बहावलपुर जैश मुख्यालय में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हवाई हमले के दौरान मारा गया था। हालांकि इस महीने की शुरुआत में एनडीटीवी ने खुलासा किया था और बताया था कि कैसे यूएन द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद एक महिला ब्रिगेड तैयार कर रहा है। बाकायदा 8 अक्टूबर को मसूद अजहर ने इसके नाम जमातुल मुमिनात का ऐलान भी किया था, लेकिन अब महिलाओं की भर्ती के लिए बनाए गए ट्रेनिंग कोर्स के एक्सक्लूसिव दस्तावेज सामने आने से जैश का पूरा टेरर प्लान एक्सपोज हो चुका है। खुफिया सूत्र बताते हैं कि प्रचार सामग्री में मक्का मदीना की तस्वीरें, कुरान की आयतें और अल्लाह के नाम से शुरू जैसे संदेश शामिल हैं, ताकि इसे धार्मिक रूप दिया जा सके। शुरुआत में महिलाओं को आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा के नाम पर जोड़ा जाता है, फिर बाद में कट्टरपंथी विचारधारा और जिहादी सोच से उन्हें प्रभावित भी किया जाता है। जैश ए मोहम्मद का प्लान इतना भर नहीं है। खुलासा तो यह भी हुआ है कि लेडी ब्रिगेड में भर्ती के लिए चलाए जा रहे ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स के सर्कुलर में भावनात्मक बातें भी लिखी गई हैं, जिससे पढ़ी लिखी और शहरी मुस्लिम महिलाएं भी ब्रेन वॉश हो सके और फिर उन्हें इस जिहादी प्लान में शामिल किया जा सके। ये भी सामने आया है कि खुफिया एजेंसियों को इस टेरर प्लान के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन होने के भी ठोस सबूत मिले। खुलासा हुआ है कि जैश ए मोहम्मद की लेडी ब्रिगेड का नेटवर्क हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और साउथ इंडिया के कुछ इलाकों में एक्टिव है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और कुछ मदरसों के जरिए इस नेटवर्क की गतिविधियां फैल रही हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जैश की लेडी ब्रिगेड सेल बेस्ड स्ट्रक्चर पर काम कर रही है, मतलब अलग अलग छोटे ग्रुप्स
सोशल मीडिया या मदरसों के जरिए भर्ती, चंदा जुटाने और संदेश फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी संगठन जैश की कमर पूरी तरह टूट चुकी थी, तो उसे दोबारा पालने पोसने का काम किसने किया? कहां से मसूद अजहर में इतनी हिम्मत आई कि वो दोबारा आतंकी संगठन को खड़ा कर सके? दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज सरकार ने ऐलान किया था कि जितने भी लोग मारे गए सभी के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस ऑपरेशन के दौरान मसूद के परिवार में भी 14 लोग मारे गए थे, जिसके सीधा मतलब है कि पाकिस्तान की सरकार ने शुहाद पैकेज के नाम पर खुलेआम मसूद को 14 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तोयबा और जैश ए मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साफ जिन आतंकी आकाओं और उनके टेरर कैंप्स को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिट्टी में मिला दिया गया था, उन्हीं टेरर कैंप को खाद पानी देने के लिए पाकिस्तान दोबारा उन्हें खड़ा कर रहा है, जिसके सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं।